बाह का सूट पहनने वाला औरत खत्म हो गई है। अब ये पर कट्टा, कमर कट्टा, हाथ कट्टा, गला कट्टा, जांग कट्टा लिबास पहनती है। इसलिए इन कट्टे लिबासों को कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाह ताला ने कहा कि सुनो, तुम अपने आप को भी जहन्नम के आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम के आग से बचाओ। आज उठाकर अपनी नजरों से देखो, ऐ मुसलमानों, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम टोपी दाढ़ी लगाए हैं, हम आलिम हैं, हम हाफिज हैं, आज हम चिल्ला लगाते हैं, आज हम तबलीग में जाते हैं। हमारी बहू, हमारी बेटियां फैशन करके खुले सर बाजारों में घूमती हैं, बेपर्दा बाजारों में घूमती हैं, हम बेपर्दा बाजार में निकलते हैं। और हमारी बेटियां आज हमें जो है वो लिबास पहनती हैं जो लिबास शरीयत में हराम कहा गया है, और वो लिबास पहन के घर से निकलती हैं। अगर आप बहुत कीमती लिबास देते हैं तो ऐसा बारीक लिबास पहना कर भेजते हैं जिसको नबी ने कहा कि कपड़ा पहनते हुए नंगी जाती हैं, वो नंगी हैं। वो खुशबू लगा के जाती हैं जिसको नबी ने कहा कि उसकी खुशबू जिसके कानों में जाकर, नाक में जाकर उसकी खुशबू पहुंचती है, वो औरत जिनाकार है जिसकी खुशबू किसी दूसरे मर्द के पास जाकर लगी हो। आज हम इसको जरा सा भी कोई पाबंदी हमारे पास नहीं है। आज हम खुशी से उसको भेजते हैं और मार्केटिंग कराने के लिए लेके चले जाते हैं और मार्केटिंग करा के लाते हैं। ईद में रोजा रखे हैं, अपनी बीवी को गाड़ी पर उठाते हैं, मोटरसाइकिल पर उठाते हैं, बिग बाजार में ले जाते हैं। यहाँ तक के पूरा बिग बाजार तलाश किया कि अगर सलवार जंपर ही बनाना है तो पूरे बाह का अगर आप तलाश करने गए तो पूरे बिग बाजार में कहीं पूरे बाह का कोई भी सूट आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए कि पूरे बाह का सूट पहनने वाला औरत खत्म हो गई है। अब ये पर कट्टा, कमर कट्टा, हाथ कट्टा, गला कट्टा, जांग कट्टा लिबास पहनती है। इसलिए इन कट्टे लिबासों को पहनाने के लिए हम उसको बिग बाजार में लेके जाते हैं और ये औरतें नंगी घूमती हैं। और इसका लिबास जब देख लोगे तो पता चल जाएगा इनका सूरीन कितना चौड़ा है, इनका जांग कितना मोटा है, इनका सीना कितना ऊंचा है। ऐ लोगों, शर्म करो, तुम अपनी जवान बेटियों को, तुम्हारी बेटियां सीना खोल के तुम्हारे पास आती हैं और तुम उसको देखकर भी जरा सा शर्म और एहसास महसूस नहीं करते हो। आज हमारा ये दीन खत्म हो चुका है, डूब चुका है। हम अपने आप को दीनदार कहते हैं लेकिन हमारा घराना, हमारा माहौल, जो जिम्मेदारी हमारी उम्मत मोहम्मदिया की थी, वो जिम्मेदारी आज मेरे ऊपर नहीं है। मेरे दोस्तों, वो जिम्मेदारी हम नहीं निभाते हैं, हमको एहसास ही नहीं होता। मेरा बेटा सोया हुआ है, फजर की नमाज में नहीं आता, हम उसको कुछ नहीं कहते। हमारी बहू सोई हुई है, फजर की नमाज नहीं पढ़ते, हम कुछ नहीं कहते। और बहू उठी है इसलिए उठी है कि बेटी को अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में टिफिन बना के देना है, टिफिन तैयार करना है। नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठी है, वो टिफिन तैयार करने के लिए उठी है और टिफिन तैयार कर रही है बेनमाजी। और जाकर अपनी बेटी को टिफिन दिया और जाकर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाकर पहुंचा। मेरे दोस्तों, सन 1990 में अखबार में एक चीज छपी थी कि 15 से 20-25 साल के अंदर मुसलमान गालिब हो जाएगा और पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत हो जाएगी। लोग बहुत परेशान हुए, अमेरिका के लोग, लंदन के लोग परेशान हुए और पूरा बैठकर इसका हल ढूंढने लगा। कहीं हल नहीं निकला। सारे लोग कहिए तो बड़ा गजब हो जाएगा, पूरी दुनिया मुसलमानों की हुकूमत हो जाएगी 25 साल के अंदर अंदर, 30 साल के अंदर अंदर। तो एक रूम का पोप, जो ईसाइयों का पोप होता, यहूदियों का होता है, उसके पास यह बहुत बड़ा आलिम था। उसके पास जब सारे लोग पहुंचे, बड़े बड़े इल्मदां पहुंचे, बड़े बड़े सुकरात बुकरात पहुंचे, उसने पूछा, एक बात बताओ, क्या मुसलमान के बच्चे आज क्या पढ़ते हैं? कहा कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल और सरकारी स्कूल में वो पढ़ते हैं। और इंग्लिश मीडियम स्कूल और सरकारी मीडियम स्कूल में, सरकारी स्कूल में 80% बच्चे पढ़ते हैं और 20% मकतब में पढ़ते हैं, मदरसा में पढ़ते हैं। कहा आराम से जाके सो, वो 100 साल में भी उसकी हुकूमत नहीं होगी। कहा क्यों?
कैसे नहीं होगी 100 साल में? कहा इसलिए कि वो जो पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई अगरचे वो पढ़ रहा है स्कूल में तो वो पढ़ाई मेरी है, मेरा सिलेबस है। मैं वो नाम का होगा मोहम्मद सलीम, नाम का होगा अब्दुल रहमान, लेकिन उसकी कल्चर ईसाई होगी। उसकी कल्चर जो है ये बताएगी कि वो मुसलमान नहीं है, वो ईसाई है, उसको वो ईसाई बनकर रहेगा। इसलिए तुम जाओ, 100 साल में भी मुसलमान कभी गालिब नहीं आ सकता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम जिस लाइन से अपने को मेहनत कर रहे हैं वो लाइन हमारा बहुत टेढ़ा है। जंगलपुर पढ़ा लिखा गांव माना जाता है। बचपन में हम लोग समझते थे, जानते थे कि उर्दू जंगलपुर से जिंदा हुआ है, उर्दू जंगलपुर में है। अगर इस इलाके में अगर हम लोग भी उर्दू पढ़े स्कूलों में तो वहाँ पढ़े, कहाँ पढ़े? मौलवी यासीन साहब जहाँ वहाँ पढ़े, मौलवी जुनाब अली साहब जहाँ वहाँ पढ़े, मौलवी इस्माइल साहब जहाँ वहाँ पढ़े। ये सारे जंगलपुर के मौलवी थे, कोई दूसरा जगह का मौलवी नहीं था। बाकी जगहों में कोई दूसरा जंगलपुर के अलावा मौलवी नहीं। वहाँ उर्दू का नाम निशान नहीं है, उर्दू का नाम निशान आज तक नहीं आया। लेकिन आज जंगलपुर भी मॉडर्न हो गया। आज जंगलपुर भी आज मॉडर्न होकर अपने आप को ये बता रहा है कि मेरे पास पैसे हो गए हैं, मेरे पास गाड़ी घोड़े हो गए हैं, मेरे पास घोड़े चक्रे हो गए हैं। हम अपने आप को मॉडर्न बना लिए हैं। अब हमारा मुकाबला कोई करने वाला नहीं। उठाकर देखो, अगर उठाकर देखो, तुर्की को उठाकर देखो, जहां आज पूरी दुनिया ये कह रही थी कि 1923 में इस्लामी हुकूमत पूरे दुनिया में कायम करेगी। अल्लाह ने वह दिन आने से पहले पहले तुर्की को देश में नाबूद कर दिया। ऐसा जलजला आया कि 20-20 मंजिला मकान को अल्लाह तबारक तआला ने जमींदोज कर दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं। वहाँ क्या थी? उरियानियत थी, दाढ़ी सफाचट थी, किसी का दाढ़ी नहीं, उरियानियत थी, कोई जो है पर्दा नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने एक्शन ले लिया, और एक्शन ऐसा ले लिया कि उस एक्शन में जो 100 साल की पाबंदी के बाद भी आज सल्तनत उस्मानिया का कायम करने का ऐलान करने वाला खामोश बैठ गया। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जुबान से कुछ नहीं होता, अमल से होता है। अमल करना सीखो, अमल में आओ, अल्लाह अल्लाह करना सीखो, अल्लाह के नाम पर जिक्र करना सीखो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना सीखो, अपनी जुबान को अल्लाह के नाम पर भर दो, अपने आप को अल्लाह अल्लाह करने वाला बना दो। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कितनी कामयाब जिंदगी बनती है। उम्मत मोहम्मदिया की जिम्मेदारी आज अपने बच्चों को, जब उंदुलुस के अंदर आपने देखा कि वहाँ जब कुरान छीन लिया गया, मदरसे बुलडोजर से भर दिए गए, बुलडोजर से कर दिए गए, धसा दिए गए, तो मेरे दोस्तों वहाँ के लोगों ने जब कुरान को कहीं किसी का जिसके घर में कुरान पाता उसको जेल देता, फांसी जो है फांसी पर चढ़ा देता। वहाँ का उलमा, वहाँ का हुफाज खड़े हुए और कब्रिस्तान में जाकर नया नया कब्र खोद दिया, और कब्र खोदने के बाद आप जाकर छुप कर, कुरान नहीं, सर में टोपी नहीं, बदन में कपड़ा नहीं, सतर ढांक कर चले गए और जाकर बच्चे को वहाँ कुरान हिफ्ज कराया। और कुरान हिफ्ज कराने लगे, जिस तरह नाबीना को हिफ्ज कराया जाता है वैसा कुरान हिफ्ज कराने लगा। जब कुरान हिफ्ज करके वहाँ से आया, देखकर वो कुरान नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो उसको पूरी कुरान याद था। इस तरह कुरान की हिफाजत की है। आज हमारे उलमा कुरान की हिफाजत करने के लिए गांव-गांव में मकातिब खोले हुए हैं। मौलाना असद कमाल साहब हो, यहाँ या दूसरे मौलाना नौमान साहब हो, या दूसरे हजरात हो, जो मकातिब खोलकर आपको कुरान का दर्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके बच्चे कुरान का दर्स हासिल नहीं कर रहे हैं। इसी तरह हर गांव में मकातिब खोलकर कुरान का दर्स देना होगा, कुरान पढ़ना होगा, कुरान समझना होगा, और इल्म दीन की तरबियत देनी होगी। लड़कियों को आलिमा बनाने के बजाय सालिहा बनाना होगा। आप 10 साल की उम्र से पहले बच्चियों को सालिहा बना दीजिए, बच्चों को आलिमा बनाना छोड़िए, आप सालिहा बनाइए। पैदा न करें, इसलिए बैठ जाए। हजरत की आमद हो रही है, इसलिए आप जरा सुकून के साथ बैठे ज़ियारत करें इंशाअल्लाह, माहौल न बना उठे। तो मैं आपको ये कह रहा था कि उम्मत मोहम्मदिया का मकाम और उसकी जिम्मेदारियां, तो ये जिम्मेदारियां थी आपके ऊपर और हैं और क़यामत तक रहेगी। जब तक ये जिम्मेदारी आप नहीं निभाएंगे, हकीकत मानो में आप उम्मत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है। आपका मकाम क्या बयान किया जाए कि आपका मकाम तो वो है, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के यहाँ फैसले में आप जाएंगे और क़यामत होगी, उस वक्त आका मदनी ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में जब जो जन्नत में जाएंगे ऊँटनी पर सवार होंगे, हजरत बिलाल के हाथ में नकेल होगा और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत में जाकर दरवाजे पर घुसेंगे तो आपकी उम्मत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से, शीश अलैहिस्सलाम की उम्मत से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत से, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से, 1,24,000 पैगंबरों की उम्मत से पहले ये उम्मत जन्नत में जाएगी। ये क्या मकाम आपका कोई कम है कि आप वहाँ भी सबसे पहले जाएंगे, वहाँ भी, और फिर कोई नबी शफाअत नहीं कर पाएगा सिवाय आक़ाए मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। शफाअत किसी का हाथ में नहीं होगा मेरे दोस्तों, वहाँ भी शफाअत होगी और आप जन्नत में जाएंगे और अर्शे आलम पर, अर्शे आज़म पर जहाँ तमाम अंबिया किराम मिंबरों पर बैठाए जाएंगे, उनकी कुर्सियाँ लगेंगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्सी के सामने खड़े होंगे, 1,24,000 पैगंबर कुर्सियों में बैठ जाएंगे और वहाँ से आएंगे फरिश्ते पूछेंगे कि अल्लाह का हुक्म है कि आप भी कुर्सी पर बैठ जाइए। आप कहेंगे नहीं नहीं, अगर मैं कुर्सी पर बैठूं और सारे नबियों को जन्नत ले गया मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। वो नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह वहाँ भी आपके लिए शफाअत कर रहे हैं, वहाँ भी सजदे में जा रहे हैं, वहाँ भी आपकी शफाअत कर रहे हैं। ऐसे नबी मिला हो और ऐसी उम्मत आप है, वो मकाम इस उम्मत का है जहाँ की उनकी शफाअत के लिए दुनिया से लेकर आखिरत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह है। ऐसे नबी की दामन थाम लो और ऐसे नबी की दामन थामने के लिए आपको अपने एक बड़े की जरूरत पड़ती है और वो बड़े की जरूरत है। अगर आप बड़ों के रास्ते रहेंगे और उनके दामन को थाम लेंगे, इंशाअल्लाह कल क़यामत में भी आप उन बड़े के दामन के साथ साथ अल्लाह आपका भी फैसला करेगा। इसीलिए हमारे हजरत हमारे इलाके में इतना आते हैं और इतना आते हैं लेकिन हम उनकी कदर नहीं कर पाते। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि उलमा हो और दूसरे लोग हो, खुसूसन सारे उलमा से मैं गुजारिश करूंगा कि उलमाए देवबंद की तारीख उठाकर देखो, जितने हमारे बड़े अकाबिर बने हैं वो पहले तालीम पूरी करने के बाद सबसे पहले किसी अल्लाह वाले का हाथ दामन थामा है, किसी अल्लाह वाले का हाथ थामा है और उसके बाद वो अल्लाह का वली बना है, अल्लाह का बहुत जो है मुकर्रब बंदा बना है। हम अपने इलाके को उलमा से भी यही कहेंगे कि ऐ उलमा तुम अभी गाफिल मत रहो, अभी आओ और आकर हजरत के दामन थाम कर आगे बढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।